फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम है खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। रहीम अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से क्लास 8 lectures will be delivered today. So we have started new lesson, chapter number 11, Great Virtue, Azim Neki. Here in this lesson we are going to have a story about a very simple and very generous, wise and noble person who is always ready to help other people who are in danger. तो उस हवाले से शदीद बारिश है, तो एक किसान अपना हंटर आता है वहाँ पे शेल्टर की तलाश में, पनाह की तलाश में आता है, तो उसको वहाँ पे अंदर आने का मौका देता है। तो आगे वो मज़ीद कहानी एडवांस करेगी। चलें जी, लेट सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टोरी। तो हाँ जी, हाँ, द हंटर वाज सेटिस्फाइड। शिकारी जो था वो इस बात से मुतमईन हो गया, विद हिज दिस आंसर, इस जवाब से मुतमईन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क, उसने दूध पीना शुरू किया जो ओल्ड मैन ने उसे दिया था। एंड अदर नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम इवन लाउडर, अब की दस्तक पहले से ज़्यादा तेज़ थी। द पाइस ओल्ड मैन ओपन द डोर, उस शरीफ आदमी जो था, नेक आदमी, उसने उठा, दरवाज़ा खोला। देर वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, एक किसान था जो कि पनाह की तलाश में था, उससे अंदर आने की वो इजाज़त तलब कर रहा था। सर आई एम ए फार्मर, जनाब मैं एक किसान हूँ, बट इन दिस हैवी रेन, इस शदीद बारिश में, मूसलाधार बारिश में, देयर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई कैन डू, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कांट इवन गो होम, मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या प्लीज़ बराए मेहरबानी आप मुझे रात गुजारने के लिए मौका देंगे, क्या मुझे रात यहाँ बसर करने देंगे। द पाइस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, उस नेक आदमी ने किसान से कहा, इजाज़त दे दी उसे कि वो अंदर आ जाए। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, और इससे भी दूध का गिलास उसने पेश किया। नाउ देयर वर 3 men, अब 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय, एक ओल्ड मैन खुद, एक वो हंटर और तीसरा किसान। इन डैट स्मॉल, इस छोटी झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 आदमी थे। द फार्मर वाज सरप्राइज, किसान बड़ा हैरान था। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज अ स्मॉल रूम, ये तो एक छोटा सा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, पहले ही आपके यहाँ मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी झोंपड़ी में हम तीनों इकट्ठे रात कैसे बसर करेंगे। द पाइस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, उस नेक बूढ़े आदमी ने किसान से को बताया, डैड इन केस दे कुड नॉट स्लीप दे कुड एट लीस्ट स्टैंड ऑल नाइट, कहता है वो सो तो नहीं सकेंगे लेकिन कम अज़ कम वो यहाँ रात खड़े होकर गुजार तो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वाज बिकमिंग मोर हार्श, मौसम बाहर जो था वो ज़्यादा ख़राब हो रहा था। समवन वाज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर, फिर दस्तक होती है, कोई बड़ी तेज़ी से दरवाज़ा खटखटा रहा था। द पाइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, वो नेक आदमी फिर बढ़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। द फार्मर हाउएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, किसान ने उसको रोका कि वो ऐसा ना करे, मीनिंग दरवाज़ा ना खोले, जगह हमारे पास कम है। देयर इज हार्डली एनी प्लेस फॉर द 3 of us इन दिस रूम, कहता 3 बंदों के लिए तो मुश्किल से यहाँ पे जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, तो हम किस मज़ीद लोगों को यहाँ रहने के लिए, रात बसर करने के लिए जगह कैसे देंगे। यहाँ तक बेटे आपने तर्जमा करना है। Now I am going to speak out several difficult words I have jotted down on the board. Satisfied, मुतमईन, louder, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। Twice, नेक, हैवी रेन, शदीद बारिश। अलाउड, इजाज़त दे दी। ऑफर्ड, पेश किया। इंस्टेड ऑफ, की बजाय। सरप्राइज, हैरान। ऑलरेडी, पहले ही। गेस्ट, मेहमान। स्पेंड, बसर करना। हार्श, सख्त या ख़राब। हाउएवर, ताहम। हार्डली, बमुश्किल। और अकामोडेट, जगह देना। अच्छा बेटी, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक भी आज हमने हिस्ट्री का करना है। तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसे हमने ख़त्म किया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है शिमला वफद। ये सन था जी 1906, और मुसलमानों का एक वफद, अ डेपुटेशन on the behalf of the Muslims met with लॉर्ड मिंटो, वायसराय हिंद, जो उस ज़माने में हिंदुस्तान के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो।
जहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क है, साहब मिंटो पार्क होता था, इस बंदे के नाम पे ना वो पार्क था, मिंटो, नॉट मंटो, मिंटो। मंटो हमारे हैं, उर्दू के अफसाना निगार हैं। लॉर्ड मिंटो से एक वफद मिला, शिमला के मुकाम पर मिला, और जगह की मुनासबत से दिस इज़ नोन एज ए शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद के नाम से ब्रिटिश को जाना जाता है। और मुसलमानों का वफद जिसकी क़यादत मिला था, उनका नाम था सर आगा ख़ान। मुसलमानों का एक वफद जो था वो सर आगा ख़ान की क़यादत में शिमला के मुकाम पर वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मिला। मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ शिमला वफद। आप यू नो कि 1905 में बंगाल वाज पार्टीशन, बंगाल की तकसीम कर दी जाती है, और उसके बाद हमने इन डिटेल देखा व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स एंड व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ द हिंदूज। हिंदूज वर वेरी एंग्री, मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी। एंड अगेन जब इस तकसीम बंगाल की कैंसलेशन की गई, इसकी तनसीह कर दी गई, इसकी एनरोलमेंट कर दी गई, तो अगेन दो किस्म के रिएक्शंस हमारे सामने आए। मुसलमानों का रिएक्शन कुछ बेहतर नहीं था और हिंदुओं का रिएक्शन बड़ा अच्छा था। वो बड़े खुश थे, जहाज पंजम आए, दरबार लगाया गया, सारी कहानी डिटेल वो पिछले 3-4 दिन से मैं आपको बता रहा था। अच्छा, तो लॉर्ड मिंटो से मिला, ऐसे इसका बैकग्राउंड मैं अपने बच्चों को बता रहा था। क्योंकि तकसीम बंगाल से वो बड़ा नाखुश थे, हिंदू जो थे, कांग्रेस ने भी इस चीज़ को सख्त नापसंद किया, उन्होंने सपोर्ट किया, इनको हिंदुओं को सपोर्ट किया इन एजिटेशन, इन प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हुकूमत खिलाफ मुजाहरे जो स्वदेशी तहरीक जो शुरू की गई थी, तो वो बड़ा उन्होंने ना सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी इनको। तो गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट, उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी, 1905 1906 की बात मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों को, तो वो इस कोशिश में थी कि किसी न किसी तरीके से इनका गुस्सा ठंडा किया जाए, इनका गुस्सा जो था, मुसलमान हिंदुओं का गुस्सा जो था वो ठंडा किया जाए। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अ न्यू रिफॉर्म आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में नई इस्लाहात लाई जा रही हैं। और इस्लाहात लाए भी 1905 में, सॉरी 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं उनको, मिंटो मार्ले इस्लाहात, आगे इनकी डिटेल भी आएगी। तो इस्लाहात हम लाने जा रहे हैं। अब इस्लाहात में ज़ाहिर है कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं, रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो मुस्लिम्स वर एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर, मुसलमान ख़ास से एक फ़िक्रमंद थे अपने फ्यूचर के बारे में। तो उनके हाँ मुतालबात थे। और मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, ये वो ज़माना है कि मुस्लिम लीग हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड सो फार, अभी तक मुस्लिम लीग कायम नहीं की गई है, ये माइंड में रखिएगा। वो भी 1906 में हुई थी, लेकिन शिमला वफद मुस्लिम लीग के क़याम से पहले का वाक़या है। एनी हाउ, तो हमारे पास कुछ जमात भी नहीं थी, लिहाजा हमारा एक वफद जो था ना कुछ मुतालबात लेकर वहाँ पे गया, लॉर्ड मिंटो से मिला सर आगा खान की क़यादत में। उनके काफ़ी मुतालबात थे, जिसमें से 2 डिमांड्स जो थी ना उनकी, फेयर डिमांड, लीगल डिमांड है बिन इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस, तारे सिलेबस में बेटे दी गई हैं 2 डिमांड। पहली डिमांड उनकी ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदा गाना इंतखाब का हक़ जो है ना वो मुसलमानों को दिया जाए पहले। क्योंकि पहले ये था कि जब इलेक्शंस होते थे ना, कोई किसी को वोट दे सकता था, हिंदू मुसलमानों को दे सकते थे, हिंदू हिंदुओं को, हिंदू सिखों को, सो एंड सो अक़लियतों को, दूसरी अक़लियतों को। मुसलमान ये चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ अपने नुमाइंदे ही मुंतखब करें। मुसलमान को हक़ होना चाहिए कि वो सिर्फ मुसलमान को वोट दे, हिंदू को हक़ होना चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू को वोट दे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स हैं, सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं, उसमें मुसलमानों को भी नुमाइंदगी दी जाए और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। बहरहाल मैं ज़रा ये पढ़ के, अच्छा, जब ये मुतालबात उन्होंने कर लिए तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो उन्होंने बड़े एक इंतहाई तवज्जो इन हमाक से, ही वाज अ गुड पर्सन, उनको मुतालबात को देखा और उनसे वादा किया, जी आपके मुतालबात जो है ना आर बेस्ड ऑन रियलिटी, लीगल है, फेयर है, हक़ाइक़ पर मबनी है, आपके मुतालबात पर इंतहाई गौर किया जाएगा। तो 1909 में उन्होंने हमें ना जुदा गाना इंतखाब का हक़ दे भी दिया था। ये ज़रा सुनिएगा। Hindus were very angry with the British government on the partition of Bengal, as the government did this against the wishes of Hindus and Congress, क्योंकि हिंदू कांग्रेस के खिलाफ बंगाल की तकसीम की गई थी, लिहाजा वो बड़े नाराज से। गवर्नमेंट अनाउंस टू इंट्रोड्यूस द पोलिटिकल रिफॉर्म
अपीज़ हिंदूज़ एंड कांग्रेस, खुश करने के लिए हिंदू और कांग्रेस को ना उन्होंने वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान कर दिया। मीनवाइल मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वर नॉट रजिस्टर्ड एज वोटर्स, मुसलमान कई अक्सरियत वोटर्स की ऐसी थी उनको रजिस्टर्ड ही ना किया गया एक साजिश के तहत। एंड हिंदूज डिड नॉट कास्ट वोट इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, और हिंदुओं ने किसी सूरत भी मुसलमानों को वोट नहीं देना था। इट मीन्स, इसका मतलब है डैट मुस्लिम हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन एनी प्रोविंशियल काउंसिल, मुसलमानों को रस्म रोडेट कहना था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वायसराय की, उसमें मुसलमानों को नुमाइंदगी ना मिले। न्यू रिफॉर्म्स वर मेंट, नई इस्लाहात का मतलब था टू इंक्रीज हिंदू इन्फ्लुएंस, हिंदुओं का असर रसूख बढ़ाया जाए और मुसलमानों को डिग्रेड डाउनग्रेड किया जाए। द मुस्लिम पोजीशन, मुसलमानों की हैसियत को डाउनग्रेड किया जाए। देयरफॉर अ डेपुटेशन ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम्स, खास जो जुमा थे मुसलमान, जो नुमाइंदे थे ख़ास मखसूस मशहूर तरीन जो थे, वो लेड बाय सर आगा खान की क़यादत में मेट वायसर लॉर्ड मिंटो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1906 1906 में 1 अक्टूबर शिमला के मुकाम पर मिला था। इन द हिस्ट्री, तारीख में, इट इज़ नोन एज शिमला वफद, क्योंकि शिमला के मुकाम पर मिला था, इसी मुनासिब से इसका नाम शिमला वफद है। द डेलीगेशन मेड द फॉलोइंग डिमांड, ये मुतालबात उन्होंने उनके सामने रखे। सेपरेट सीट्स में बी रिजर्व फॉर मुस्लिम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने भी बताया था आपको कि मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को अलहदा नुमाइंदगी दी जाए। इतने परसेंट हिंदू होंगे, इतने परसेंट मुसलमान होंगे, उनको उनकी अक्सरियत के मुताबिक अलहदा नुमाइंदगी दी जाए। इन द सेम वे द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम में भी इम्प्लीमेंटेड, जुदा गाना इंतखाब का हक मुसलमानों को दिया जाए कि मुसलमान से मुसलमानों को वोट देंगे, अपने नुमाइंदे वो खुद मुंतखब कर सकेंगे। हिंदू जो है नथिंग टू डू विद इट, हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। कीपिंग इन व्यू द मुस्लिम इम्पोर्टेंट, मुसलमानों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए द मुस्लिम में बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन दैन देयर एक्चुअल नंबर, कि जिनकी मुसलमानों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी तादाद से ज़्यादा नशिस्तें दी जाए। द वायसराय प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, वायसराय हिंद जो लॉर्ड मिंटो, जिसे उन्होंने वादा किया कि मुसलमानों के मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा और इंतहाई तवज्जो से उनकी इन डिमांड्स पर गौर किया जाएगा। ही आल्सो एडमिटेड दैट द बोर्ड डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम वर अप्रोप्रिएट, के मुनासिब हैं आपके डिमांड जो हैं, एंड एडमिसेबल, और मानने के काबिल हैं। शिमला डेपुटेशन एनकरेज द मुस्लिम्स, मुसलमानों को खासी तकवीत वगैरह मिली। एंड दे बिगैन टू थिंक अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। एक चीज़ इस बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊँ। शिमला वफद के दौरान जो लॉर्ड मिंटो जो था ना, उसने एक और बात की थी बड़ी ज़रूरी किस्म की। उन्होंने कहा बेहतर है कि आप किसी प्लेटफॉर्म से आते, प्लेटफॉर्म नहीं था। वी हैड नो पॉलिटिकल पार्टी देन, उस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मुस्लिम लीग नहीं बनी थी। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था बेहतर था, जैसे कांग्रेस हिंदुओं की सियासी जमात है, वो जो कुछ भी कहते थे, जो डिमांड भी करते थे, वो उसके प्लेटफॉर्म से करते थे। प्लेटफॉर्म का बड़ा बेटे असर रसूख होता है। बेहतर था आप किसी क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था, लिहाजा आप देखिए कि तारीख ने साबित किया कि सून आफ्टर शिमला वफद मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश, मुस्लिम लीग की तश्कील कर दी गई। तो बेटे ये टॉपिक है छोटा सा, आपका तर्जमा वगैरह अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इसको अच्छी तरीके से करोगे। गॉड ब्लेस यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।